अपनी सोच बदलो, ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। क्योंकि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, कोई हम कुछ नहीं हम कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी सोच पे कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे नहीं सोचते और हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है। कुछ लोग अक्सर सोचते हैं, करते कुछ नहीं। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि एक भिखारी इतना बड़ा अमीर बन गया। वो कैसे बना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब कहानी को समझेंगे ना, तो जैसे ही आप अपनी भी सोच बदलेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये 2025 में आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वही बातें आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में कुछ अनुभव हुए हैं। मैं भी एक लोअर मीडियम क्लास का लड़का हूँ, जो आज आपको अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, जो बातें हैं, मैं आपसे बताता हूँ। ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा इसमें काम करता है। वो कैसे करता है, चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक कुणाल नाम का लड़का था जिसके माँ बाप बहुत गरीब थे। गरीब मतलब भिखारी थे। वो स्टेशन पे भीख मांगते थे। जब वो 5 साल का था तो अपने माँ बाप को भीख मांगते हुए देखता था कि 5 साल का बच्चा, इसकी सोच क्या है। जब स्टेशनों पे आपको पता है ना, कितने अमीर आते हैं जाते हैं, गरीब भी आते हैं जाते हैं, मगर वो अमीरों को देखता था कि कैसे अमीर आ रहे हैं जा रहे हैं। 5 साल का बच्चा। जब कुणाल 10 साल का था, उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है उनको, उनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कुणाल के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इलाज करा सके। तब कुणाल 10 साल का था। करता भी तो क्या करता। तब उसके मन में फिर से शंका जागी कि मुझे अमीर बनना है, बाकी भिखारियों को जैसा मुझे नहीं रहना, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना है। यहाँ पर उसकी सोच बदली। मगर एक भिखारी का बच्चा करता भी तो क्या करता। कहते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसकी आवाज़, वाइब्रेशन, जो हमारी वाइब्रेशन है, उसकी ब्रह्मांड में जा रही थी। वो सोचता तो था मगर कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि भिखारी था। पैसा कहाँ से आता। पैसा रहता तो अपने माँ बाप का इलाज नहीं कराता। 10 साल का जब था, उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई। तब उसने सोचा कि मुझे अमीर बनना है, मगर कर कुछ नहीं सकता। बाकी भिखारियों ने उससे, बच्चे से कहा कि तू कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, चल यही तो हमारा ख़ानदानी धंधा है, इसी को कर तू। जीवन में जीने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा तो ज़रूरी है। फिर उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। जब वो 15 साल का हुआ तो ऐसे ही ट्रेन में भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते एक व्यापारी, बिजनेसमैन था, वो उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो उसने उससे भीख मांगी। उस बिजनेसमैन ने, उस व्यापारी ने उसको भीख नहीं दिया। वो आगे निकल गया। कुणाल ने सोचा इसने नहीं दिया तो आगे से मांग लेता हूँ। वो आगे गया, सबसे मांगता रहा, उसको मिलता गया। कुछ महीनों बाद फिर वो व्यापारी आया, उसी ट्रेन में निकल रहा था। वो कुणाल फिर उसके पास पहुंच गया। साहब कुछ दे दीजिए, खाने को दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए। उस व्यापारी ने उसको बोला, भीख तो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जितने तुम मांगोगे मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, और जो तुम्हें खाना वो भी खिला दूंगा, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। कुणाल सोच में पड़ गया, यार मैं भिखारी हूँ, मैं इसको क्या ही दे सकता हूँ। व्यापारी ने बोला, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो मुझसे मांग क्यों रहे। इतनी बात कह के वो आगे चला गया। कुणाल ये बात सोचता रहा। उसको ये बात दिल में चुभ गई कि यार इसने मुझसे मांगा तो क्या सोच के मांगा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो खुद मांग रहा हूँ उससे, तो उसको मैं क्या ही दे सकता हूँ। उसने खाना पीना खाया, जैसे भिखारी खाते पीते खाया पिया और स्टेशन पे सो गया। रात को सोते समय उसको एक सपना आता है। सपने में वो क्या देखता है, वो जिससे भी भीख मांग रहा है वो सभी उसे यही बोल रहे हैं, भीख तो तुम्हें दे देंगे, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। भीख तो तुम्हें दे दोगे, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। और चौंक के उठ जाता है।
और ये कोई ब्रह्मांड का कोई संकेत था। वो उठा, वो सोचने लग गया। सब जो भिखारी आसपास में थे वो भी थोड़ा डर गए। बोले क्या हुआ कुणाल? बोले ऐसा ऐसा सपना देखा। बोले ऐसा कुछ नहीं होता, सो जा तू, फिर सो जा। फिर वो सोया नहीं। उसी समय बैठे बैठे उसका ध्यान स्टेशन के पास एक बगीचा था उसमें पड़ा। उसमें फूल लगे थे। उसके मन में क्या आया, यहीं से उसकी सोच बदली। उसके मन में क्या आया कि मैं जिससे भी भीख मांगूंगा इसके बदले में मैं उन्हें फूल दे दूंगा। इससे ज़्यादा मैं क्या ही दे सकता हूँ। वो बाग में जाता है, फूल तोड़ के ले आता है, और जो भी कोई उसको भीख देता है वो स्माइल के साथ उसको वो फूल दे देता है। ऐसा करते करते 3-4 साल बीत गए। और 4 साल बीतने के बाद उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया ना कि उसने फूलों का एक नर्सरी होती है ना, उसने एक किराए पे ली। वहाँ पे फूल उगाने शुरू कर दिए और वो फूल बेचने लगा। उसने सोचा ये कि छोटा सा शहर है, मैं यहाँ तो सेटिंग कर लिया है, मैं कुछ बड़े शहर में जाके देखूँ, वहाँ से जाके धंधा करूँ। तो वो सूट बूट पहन के थोड़ा अच्छा अच्छा बन के ट्रेन में बैठता है। वो कुणाल क्या देखता है, ये तो वही व्यापारी है जिसने मुझे मेरी सोच बदलने पे मजबूर कर दिया था। उसने वही व्यापारी से जाकर पूछा कि सर आप मुझे पहचान रहे हैं? बोला नहीं। बोला गौर से याद कीजिए मैं कौन हूँ। बोला नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कुणाल ने उसको बोला सर मैं वही हूँ, मैं आपसे भीख मांगने आया था और आपने मुझे बोला कि मैं भीख तो तुम्हें दे दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? वो भी है व्यापारी अचंभित रह गया कि ये वो तुम वही, सच में तुम वही हो? बोले हाँ मेरे ऐसा ऐसा। उसने पूरी बात, उसको पूरी कहानी बताई। तो बोले आज कहाँ जा रहे? बोला आज मैं दूसरे बड़े शहर में जाने वाला हूँ कि मेरा धंधा भी बढ़ने वाला है, व्यापार बढ़ने वाला है, मैं वहीं भी व्यापार करूँगा, फूलों का ही व्यापार करूँगा। वो व्यापारी बहुत खुश हुआ। कुणाल ने उससे पूछा कि आपने सर मुझे इतनी बात क्यों बोली थी? वो व्यापारी ने बताया कि ऐसे ही मैं भी गरीबी में पैदा हुआ था, किसी बात पे मुझे ठेस पहुंची और आज मैं व्यापारी बना हूँ, बिजनेसमैन हूँ। किसी ना किसी के जीवन में ऐसी कोई बात, ऐसी ठेस पहुंचती है कि आदमी को बदलाव दे देती है। वो पहले वाला व्यापारी कुणाल को बोला अगर मैं तुम्हें इतनी बात नहीं बोलता तो आज तुम व्यापारी होते, नहीं तुम तो बेकार ही रहते। तो बोला मेरे मन में कुछ आया, मैंने तुम्हें बोल दिया कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ ठेस पहुंचने से मैं तरक्की कर सकता हूं, तो क्या तुम नहीं कर सकते हो? पहले वाले व्यापारी ने बोला कि जिस शहर में तुम जा रहे हो उस शहर में कुछ मेरे जान पहचान वाले हैं, मैं उनसे बात करके तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा, तुम्हारा वहाँ व्यापार भी सेट हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो उसने अपना कार्ड दिया, बोला मुझसे कॉन्टैक्ट करना। इस कहानी से आप क्या सीखते हो कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ बदलाव आते हैं, कुछ कहानियाँ हमारे साथ घटित होती हैं, कुछ सपने हमें आते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मगर हम कुछ नहीं कर पाते। हम सोच में पड़े रहते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, मगर करते हम कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा सोच बदलो, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। अब जब तक सोच नहीं बदलोगे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आपने किसी से कभी बाइक मांगी होगी, उसने आपको मना कर दिया होगा, और तभी आपने सोचा होगा कि मैं कुछ काम करूं और अपनी बाइक ले लूं। कभी पुराने समय में देखेंगे तो बहुत कम लोगों के पास घर में टीवी रहता था। हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे, दरवाज़ा खिड़की बंद कर लेते थे, फिर हम अपना टीवी लेके आते थे। ऐसी ही कुछ बातें हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में ब्रह्मांड, यूनिवर्स कुछ ना कुछ सपने के रूप में, या कोई आदमी ऐसे आपके लाइफ में आ जाता है कि जो आपको कुछ करने में, कुछ सोचने में मजबूर कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सोच बदलो, कुछ ना कुछ करो, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। कहानी आपको अच्छी लगे, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो आपके सामने मैं भेजता रहूँगा। नमस्कार।